समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण वे विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। अब राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दिया कुमारी ने कहा कि यह बहुत ही गलत बयान है, सदन में ऐसी ऊंची बात नहीं करनी चाहिए। बिना इतिहास की जानकारी और ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के उन्होंने गलत बयान दिया, क्योंकि उन्हें विरोधियों पर हमला करना था। दिया कुमारी ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि यह उनकी मानसिकता को दिखलाता है। विपक्ष हमेशा ऐसा करता है। भारत में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। राणा सांगा ने कई युद्ध लड़े हैं, बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा है। ऐसी टिप्पणी शोभा नहीं देती है। रामजी लाल सुमन ने बाबरनामा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का रेफरेंस लिया था। इस पर दिया कुमारी ने कहा कि उन्हें बाबरनामा ज्यादा पसंद है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं, हमेशा ही आक्रमणकारी का पक्ष लेते हैं, उनको ज्यादा महान बताते हैं। जब उनकी सरकार थी तो भारत के महापुरुषों के बारे में हिस्ट्री में कुछ लिखा नहीं जाता था, बाकी आक्रमणकारियों के लिए लंबा लंबा चैप्टर लिखा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इतिहास को गलत तरीके से बनाया, सिखाया और दिखाया जाता था। पीएम नरेंद्र मोदी को ने उसको बदलने का काम किया है। सही ऐतिहासिक तथ्य सिखाने का काम हमारे पीएम मोदी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी ये सारे परिवर्तन आए हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें गलतफहमी थी कि बाबर एक लुटेरा है और वह वापस चला जाएगा और हम शासन करेंगे। इस बयान के बाद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला होता हुआ दिखाई दिया था। हमले के बाद एक बार फिर रामजी लाल सुमन ने अपना बयान दोहरा दिया है और कहा कि मैंने राणा सांगा को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया है। हालांकि मेरे बयान का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। रामजी लाल सुमन ने साथ ही माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है और देखा जा रहा है कि रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर की गई ये विवादित टिप्पणी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा बनती जा रही है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे में कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना यही होगा कि क्या रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर जो मामला उत्तर प्रदेश के अंदर गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्या आने वाले समय में मामला ठंडा होता हुआ नजर आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।